जब मौत को भी मात दे दी इन 5 लोगों ने। नंबर 5, मनुष्य के कारनामों के बारे में क्या कहना दोस्तों। मनुष्य रोज कोई ना कोई अजीब स्टंट करके नए नए कीर्तिमान स्थापित करते रहते हैं। ऐसा ही एक मामला तब हुआ जब पेशे से अमेरिका के फिल्म मेकर पॉल रोसोली ने दुनिया के सबसे बड़े सांप एनाकोंडा का भोजन बनने में भी संकोच नहीं किया। आप जानते ही होंगे कि साउथ अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय जंगलों में पाया जाने वाला ग्रीन एनाकोंडा दुनिया के सबसे विशाल सांपों में से एक है। पॉल ने एक टीवी प्रोग्राम के जरिए इस हैरतअंगेज कारनामे को अंजाम दिया। इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि पॉल ने एक अजीब किस्म का स्नैक सूट पहना हुआ था जिसके ऊपर सुअर का खून लगाया हुआ था। जैसे जैसे एनाकोंडा ने अपनी पकड़ मजबूत की तो पॉल रोसोली का दम घुटने लगा और अत्यधिक दबाव से उनकी हड्डियां भी चरमराने लगी थी। हालत खराब देख पॉल ने अपनी टीम को मदद के लिए इशारा किया और इस तरह उनकी जान बच पाई। नंबर 4, कार्लोस हाफी रोड्रिग्यूज नाम का ये शख्स बचपन में ही बुरी तरह से ड्रग्स का शिकार हो गया था और जब ये 14 साल का था तो ड्रग्स के नशे में कार ड्राइविंग करने के फलस्वरूप इसका जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया। इस एक्सीडेंट में इसके सिर का आधा हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके कारण डॉक्टर्स ने कड़ी मशक्कत करने के बाद इसके सिर के आधे हिस्से को बाहर निकाला, वरना वो जीवित नहीं बच पाता। हालांकि ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। जब वो एक्सीडेंट से रिकवर हो गया तो यूट्यूब के माध्यम से उसने नशा करने वाले सभी लोगों से नशा नहीं करने का संदेश दिया। लेकिन बाद में रिपोर्ट्स आई कि वो खुद ही वापस ड्रग्स लेने लग गया है, जिसकी वजह से 2 वर्ष 2010 और 2016 में हत्या और चोरी की वारदात में जेल भी जा चुका है। लेकिन कोर्ट ने उसकी दिमागी हालत सही नहीं बताकर उसकी सजा कम कर दी। हालांकि उसके दोस्तों का कहना है कि उसके दिमाग में ऐसी कोई समस्या नहीं है, अभी भी ये पहले की तरह ही सोच समझ सकता है। लेकिन एक्सीडेंट होने वाली बात को ये आज भी खुद के हथियार की तरह इस्तेमाल करता है और सजा पाने से बच जाता है। नंबर 3, ये दास्तान है जूलियन कोइपेक की। ये घटना वर्ष 1971 की है, जब जूलियन ने अपनी मां के साथ क्रिसमस की पूर्व संध्या पर लांसा फ्लाइट 508 से अपने घर जाने के लिए उड़ान भरी। हालांकि प्लेन में बैठे सभी यात्री क्रिसमस पर अपने घर पर लौटने पर खुश थे, लेकिन इसके साथ ही सभी यात्री बहुत ज्यादा क्रोधित भी थे क्योंकि इनकी फ्लाइट ने तय समय से पूरे 7 घंटे बाद उड़ान भरी। जूलियन ने बताया कि थोड़ी देर की उड़ान के बाद ही खुले आसमान में अचानक विमान बिजली की चपेट में आ गया, जिससे विमान 2 टुकड़ों में टूट गया। और इसके बाद जब जूलियन को होश आया तो उसने खुद को पेरू के रेंज जंगल में अपनी सीट के साथ पाया। इस एक्सीडेंट से वो बहुत ज्यादा घायल हो चुकी थी, उसे जबरदस्त चक्कर आ रहे थे और इतनी ऊंचाई से गिरने पर उसका कॉलर बोन भी टूट गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी वो अभी भी जीवित थी। असल में उस विमान में बैठे सभी यात्रियों में से केवल जूलियन ही जिंदा बची थी। इस घने जंगल में वो केवल अकेली थी और खाने के रूप में उसके पास केवल कुछ कैंडी ही बचे थे। जब उसको पूरी तरह होश आया तो उसने जंगल से बाहर निकलने की कोशिश की और पास ही के एक ग्रामीण व्यक्ति की मदद से वो वहां से निकल पाई और उस ग्रामीण व्यक्ति ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। पूरी तरह ठीक हो जाने के बाद जूलियन जब वापस सर्च टीम के साथ विमान क्रैश की जगह आई तो तब उसने अपनी मां की लाश की पहचान की। तभी पता चला कि उसकी मां के साथ ही 14 लोग ऐसे थे जिनको अगर समय पर ट्रीटमेंट मिलता तो वो भी आज जीवित होते। जूलियन की ये दर्दनाक कहानी फिल्म निर्देशक वर्नर हर्जोग द्वारा वर्ष 2002 में डॉक्यूमेंट्री विंग्स ऑफ होप में फिल्माई गई थी। नंबर 2, 17 नवंबर 2012 को अल्वारेंगा मैक्सिको के एक गांव से गहरे समुद्र में अपने एक साथी के साथ मछली पकड़ने गया। इस यात्रा में इसका मकसद ब्लैक टिप शार्क और सेलफिश को पकड़ना था, लेकिन तभी समंदर में एक खतरनाक तूफान ने अपनी दस्तक दे दी, जिसकी वजह से उनका वायरलेस भी खराब हो गया। इसीलिए वो किसी से मदद भी नहीं मांग सके। बोट का वजन कम करने के लिए अल्वारेंगा ने 500 किलोग्राम वजन के बराबर की अपनी सारी मछलियां नाव से नीचे समंदर में फेंक दी। भूख लगने पर वे दोनों हाथों से ही पकड़कर मछली जैसे समुद्री जीव पकड़ते और उनका मांस कच्चा ही खा जाते। पीने के लिए अल्वारेंगा और उनके दोस्त ने बारिश के पानी का सहारा लिया। नाव में इकट्ठा बारिश का पानी खत्म हो जाने पर उन दोनों ने कछुओं का खून और अपना मूत्र भी पिया। करीब 4 महीनों के बाद साल्वाडोर के साथी की भूखमरी से मौत हो गई, जिसके बाद अल्वारेंगा अकेला ही समंदर के नाव के सहारे जीवित था।
आखिरकार 30 जनवरी 2014 को अल्वारंगा माल द्वीप समूह पर तैरकर किनारे पर आ गया और आखिरकार 438 दिनों के नरकीय जीवन जीने के बाद उसने जमीन पर कदम रखा। जब वो अपने परिवार से मिला तो उनको उस पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उनका कहना था कि उन्होंने तो उसको मरा हुआ समझ लिया था। नंबर 1, रॉय सुलिवन के नाम एक अजीब और खतरनाक रिकॉर्ड है। पेशे से रॉय सुलिवन शेननडोआ नेशनल पार्क में पार्क रेंजर थे। इनके ऊपर 7 बार बिजली गिरी और 7 बार उन्हें केवल मामूली सी चोट आई। वर्ष 1942 से लेकर वर्ष 1977 के बीच ये बिजली गिरने के हादसे हुए थे, लेकिन फिर भी वे जिंदा बचे रहे। इसके लिए इनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल है। एक ऐसा रिकॉर्ड है जो कभी टूट नहीं सकता और न ही इसे कोई तोड़ने की चाहत रखता होगा। इतनी बार बिजली गिरने से इनका नाम ह्यूमन लाइट कंडक्टर पड़ गया था। लेकिन दुर्भाग्य से वर्ष 1983 में वो दिन आया जब प्यार में मिली असफलता के कारण उन्होंने खुद ही गोली मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। तो अब आप हमें कमेंट में बताइए कि आपको इनमें से किस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया।